चलें जी, हम लोग आ चुके हैं गैराज में अपनी सारा सामान लेके। ठीक है, अभी मैं जो ग्लव्स मैंने पहन लिए हैं और फ़ोन में पकड़ाती हूँ अपनी सिस्टर को, तो वो मैं जैसे जैसे चीज़ें बताती जाती हूँ आपने उतनी ही रेशो से चीज़ें जो है ना इसमें ऐड करने हैं। तो चलें, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, काफ़ी तारीफ़ें हो गई हैं इसकी, तो अभी चलते हैं। आप ये देखते जाएँ, साथ साथ चीज़ों को नोट करते। सबसे पहले जो है ना, ये मेरे पास जो है ना, ये कपड़े धोने का 1 किलो जो है ना वो सोडा है। 1 किलो सोडा आपने कपड़े धोने वाला लेना है, खाने वाला नहीं लेना है। ये पंसारी से आपको मिल जाएगा होलसेल रेट पे, तो राउंड अबाउट 150 के हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन ये वाला जो मेरे एरिया में पंसारी है ना, ये काफ़ी महंगा है, तो मुझे जो है ना ये 200 प्लस जो है ना इसने पर केजी के हिसाब से दिया है। लेकिन ये 1 kg अगर आप लेते हैं ना कपड़े धोने का सोडा, तो वो आपको क्या है कि मिलेगा तकरीबन 150 के राउंड अबाउट। और इसको जो है ना आपने क्या करना है कि हाथ की मदद से ऐसे फैला लें। ठीक है, और अभी मैं क्या करने वाली हूँ, इसके अंदर जी ये काला तेल है, ये एक फार्मूला बन जाएगा। ये काफ़ी जो है ना वो तेज़ है। 1 पाव काला तेल है मेरे पास, 1 किलो कपड़े धोने का सोडा है, ये जाएगा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी तो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन जैसे इसके अंदर मिलेगा ना तो ये एक फार्मूला बन जाएगा। ये बिल्कुल इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। जब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो ये एक थोड़ा माइल्ड हो जाएगा। चलें जी, 200 का पाव इसने ये काला तेल दिया था मुझे, और 200 का ही किलो इसने मुझे जो है ना वो किलो सोडा दिया था। अब देखें जी, ये क्या चीज़ है, ये कुछ भी नहीं। अभी इसको देखिएगा, थोड़ा सा नीचे करिएगा प्लीज़ के। देखो ये थोड़ा जैसे ये बॉयल आ रहा है ना, सेम इस कंडीशन में इसको ऐसे बॉयल आते रहेंगे। स्टिक ही लीजिएगा या लकड़ का चम्मच जो आपने किचन में इस्तेमाल खाने में नहीं करना, आप उससे करेंगे इसको, किसी हाथ से नहीं करेंगे। क्योंकि अभी ये देखें ना, इसको एकदम से ऐसे जैसे जोश आ रहे हैं, ये एक फार्मूला बन जाएगा। और फार्मूला ऐसा कि जो आपको लाइफ टाइम फ़ायदा देने वाला है, इसका कोई नुकसान नहीं है। जैसे ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं, तो इन ये जो जितना स्ट्रॉन्ग केमिकल था काला तेल जो है, ये उतना ही सॉफ्ट, माइल्ड और जो है ना वो अफेक्टिव हो जाएगा इंशाल्लाह। इसका कोई साइड इफेक्ट जो है ना वो नहीं रहेगा। हाथ से तजावज़ तो किसी भी चीज़ से करेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो बाकी जो है ये अपना काम कर रहा है। ये 7 लोया टीन डब्बा वाला भी आ रहा है, इसको भी इंजॉय करें। मैं गिराज में आ चुकी हूँ ताकि एक एक चीज़ जो है वो आप गौर से देख लें। ये अपना काम काफ़ी हद तक कर चुका है। ग्लव्स हमने पहने हुए हैं, ग्लव्स सर्जिकल ले लें तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। अभी क्या जी, अब ये इतना गर्म भी नहीं रहा है, अब इसको मेरे हाथ बर्दाश्त कर सकते हैं। आपने इसको अच्छे से मल लेना है। जो लोग घर में सर्फ का काम करते हैं ना, उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा। अब आपने इसकी सारी गुठलियों को ऐसे मलते जाना है, इस हद तक इसको मलना है कि सारी गुठलियाँ जो है ना वो इसके अंदर हल हो जाएं, और क्या है कि ये दोनों चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। मैंने आपको रेशो बता दिया है। कपड़े धोने का सोडा 1 किलो, 1 पाव उसमें काला तेल जाएगा। आपने इसको अच्छे से मलना है। पहले इसको हाथ नहीं लगाना, लकड़ से मिक्स करना है। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसका बॉयल आना कम हो जाए, उसके बाद आपने ग्लव्स पहन के तो इसको इस हद तक मलना है कि ये दानेदार हो जाए और दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपकी चीज़ अच्छी बने। अब मैं इसको अच्छे से मलती हूँ। इसमें हल्की सी नमी भी है, ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से मल लेती हूँ। आप जैसे बनाएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे एरियल सर्फ होता है ना, एक्सल है, तो ये बिल्कुल दानेदार होती है, तो ये भी सेम उसी तरह दानेदार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मल लेती हूँ। जब तक ये ठंडा होता है तो मैं बाकी जो है ना फिर आपको दिखाती हूँ। सर्फ हमारा खुश्क हो चुका था, हमने बड़े जार के अंदर उसको डाल के सेव कर लिया है। और ये वाला जो जार है ना, ये आपको मेरे किचन काउंटर के ऊपर मिलेगा। आप लोगों को अपने किचन में मिलेगा, लेमन मैक्स मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, यहाँ के साबुन की सॉलिड फॉर्म में होगा, कुछ भी होगा। लेकिन क्या कि मुख्तलिफ केमिकल्स आपके काउंटर में मिलेंगे, लेकिन मेरे किचन में आपको ये मिलेगा। अब मैं इसको इस्तेमाल कैसे करती हूँ, मैं इसको यूज़ कैसे करती हूँ, तो उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ आगे बढ़ना होगा। मैं इसको कैसे कैसे यूज़ करती हूँ, किन जगहों के ऊपर यूज़ करती हूँ, बिलीव मी, मैंने कोई एडिटिंग नहीं किया है, मैंने कोई वॉइस ओवर नहीं किया, एक एक चीज़ आपके सामने की है। इसकी जो तारीफ़ें मैंने आप लोगों के साथ की हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं। अब बाकी तारीफ़ें आप लोग करेंगे जब आप इसको बनाएंगे, और बाकी मैं आप लोगों के मुँह से सुनना चाहती हूँ।
लेकिन इधर एक और चीज सुन ले, आपने अपने कपड़ों का बनाते हुए ख्याल रखना है, अपनी से खुद को आपने मास्क लगा के इसको बनाना है। कोई ऐसा चम्मच, कोई ऐसा लकड़ का स्टिक यूज करनी है जो आप किचन में इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ये दोनों चीजें बन जाती हैं तो फिर ये सेव हो जाती हैं, ये आपके लिए जो है ना किसी किस्म का नुकसानदेह नहीं रहती, ठीक है। लेकिन जब तक आप इसको बनाते हैं तो आपने खुद को भी बचाना है। अगर कपड़ों के ऊपर लग भी जाता है तो कपड़ा सूट ज़ाया भी हो जाए तो तब भी आपको नहीं हो, लेकिन 1 से 2 दफ़ा मुश्किल होता है। आप जैसे इसको बना लेते हैं तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहती। बिलीव मी, ये कपड़ों पर गिरता ही नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बड़ा खुला टब यूज़ करें और इसको ऊंचा ऊंचा करके ना मलें, इसको नीचे रख के मलें। ये इसकी एहतियातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी मैं इसको यूज़ कैसे करती हूँ, यकीन करें कि मैं आपको बताने वाली हूँ। ये कितना ज़बरदस्त है, कितना आपके लिए जो है ना वो बेनिफिशियल है, और ये पैसे के साथ साथ आपका काम कैसे आसान करेगा, तो उसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा। ये मैंने वो आइटम आपका बताया जिसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी। होलसेल के ऊपर ये दोनों चीज़ें आप लोग लेते हैं तो आपको तकरीबन जो है ना वो 200-250 में ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप लोकल पंसार स्टोर से बाय करते हैं तो राउंड अबाउट ये 400 की जो दोनों चीज़ें मैंने बाय की हैं, और ये मुझे बहुत हफ्ते चलने वाला है, बहुत हफ्ते चलने वाला है। ये कम से कम 1 महीने का जो है ना वो मैंने सर्फ बनाया है। तो अब ये देखें, आरबी मैजिक पाउडर मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, अब इसको यूज कैसे करना है, उसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा। आपको मैं एक एक चीज करके प्रैक्टिकली करके बताऊंगी कि आरबी मैजिक पाउडर कैसे जिंदगी को आसान बनाता है, आपने कैसे इसको यूज करना है, एक एक चीज बताऊंगी इंशाल्लाह, और वो भी बगैर एडिटिंग के, बगैर वॉइस ओवर के, और सामने प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो अभी के लिए काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। अगर आप ये आइटम बनाते हो तो मुझे लाजमी इसका रिव्यूज़ दीजिएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, अच्छा सा कमेंट करना, रीपोस्ट करना ना भूलिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।